लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एक प्रपंच सबके पीछे लग गया, उसका नाम है मोबाइल। यात्राएं तो करनी पड़ती हैं, सार्वजनिक वाहनों से भी, ट्रेन वगैरह में भी यात्रा करनी पड़ती है, तो देखते हैं किसी को किसी से मतलब नहीं, उसी में लगे हुए हैं। कोई बहुत बड़े व्यापारी हो तब तो बात अलग है, व्यापारी नहीं है, विद्यार्थी, पंडित। महामृत्युंजय मंत्र की माला चल रही है तब तक फोन बजा, जरूरी फोन है तो बात करेंगे। तो ईमानदारी से बताओ, मंत्र जप के बीच में आपने बातचीत की तो अनुष्ठान बाधित हुआ कि नहीं हुआ? अथवा आपने बात नहीं की, उसको कंपन पर रख दिया, साइलेंट पर रख दिया और थोड़ा उंगली हिला डुला करके देखा कि मैसेज क्या है, किसका है, तो भी आपके मंत्र जप की एकाग्रता नष्ट हुई कि नहीं हुई? आज इस मोबाइल के कारण अनुष्ठान भी सफल नहीं हो रहे हैं। मंदिर के भीतर सबका प्रवेश नहीं होना चाहिए, मंदिर की मर्यादा रहनी चाहिए, यही शास्त्रीय व्यवस्था है, पर मोबाइल भीतर जा रहा है। धन्य है, कितनी तपस्या की हुई होगी मोबाइल ने, शौचालय से लेकर मंदिर तक जा रहा है। अभी एक सप्ताह पहले हमको मालूम पड़ा कि लोग शौचालय में भी, बाथरूम में भी मोबाइल लेके जाते हैं। हमारे ही एक संत हैं अनुराग दास जी, उन्होंने बताया कि महाराज जी मोबाइल बाथरूम में लेके जाते हैं। कि नहीं, बाथरूम में तो क्या कमरे नहीं, आपको पता नहीं? तो पहली बार सुन रहे हैं हम, बाथरूम में क्या जरूरत पड़ गई मोबाइल की? भोजन करते करते उसको छू रहे हैं, जूठा है, सखरा है, वही शौचालय में, वही मंदिर में जा रहा है, उसी से शालिग्राम जी का स्पर्श हो रहा, भगवान का स्पर्श हो रहा। कितना बड़ा पाप है! ये ताली बजाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं ना, हम ताली पसंद करते हैं, बाकी हम निवेदन कर रहे हैं, ये हृदय की पीड़ा कह रहे हैं। मनुष्य अपने अमूल्य जीवन के समय को व्यर्थ में नष्ट कर रहा है। आपकी 100 वर्ष की आयु मान लो है, आप 100 वर्ष तक जिए और 100 वर्ष में आपने 100 करोड़ रुपए कमाया, एक अनुमान बता रहे हैं। पैदा होती तो कमाना शुरू किया नहीं होगा, 20-21 वर्ष में कमाना शुरू किया होगा। तो मान लो 80 वर्ष की आयु खपा करके आपने 100 करोड़ रुपए कमाया। अब भगवान आपके सामने आ जाएं तो आप उनसे कहना कि हम जितना जी चुके हैं इतनी ही आयु हमको दे दो, और हमने 80 साल में जो 100 करोड़ कमाया है वो पूरा का पूरा ले लो, हमको 80 वर्ष की और आयु दे दो, मिलेगी? तब वो कहे कि नहीं 40 वर्ष की दे दो, 80 नहीं दे सकते, आधा कर दो, उतना भी नहीं मिलेगा। उससे आधा कर दो, 20 वर्ष दे दो, बोले नहीं। 20 दिन की दे दो, बोले नहीं मिलेगी। 20 घंटे की दे दो, बोले नहीं मिलेगी। 20 मिनट की दे दो, नहीं मिलेगी। 20 सेकंड की दे दो, बोले नहीं मिलेगी। मौत आ जाएगी तो 1 सेकंड की आयु आपको नहीं मिलेगी। मृत्यु आपकी आ गई तो 1 सेकंड भी आपको 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़ रुपए देकर भी 1 क्षण की आयु आपको नहीं मिल सकती है। तीनों लोगों की संपत्ति लुटाकर भी 1 क्षण की आयु नहीं मिल सकती है। समय इतना मूल्यवान है, इतने मूल्यवान समय को हम नष्ट कर रहे हैं। हाँ, इस अंश में हम विज्ञान को धन्यवाद देते हैं कि कुछ विवेकी लोग मोबाइल के माध्यम से महत्पुरुषों की, सत्पुरुषों की वाणियां सुनते हैं। उतना तो ठीक है, उतने में हम बुराई नहीं करेंगे, पर इसके अतिरिक्त जो प्रपंच में समय नष्ट करते हैं बहुत बुरी बात है। हमारे वृंदावन में एक बहुत अच्छे संत हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय के पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा। वे वृंदावन से कहीं जाते नहीं हैं, और हमको तो ठाकुर जी ने यही सेवा सौंप रखी है, चक्कर लगाते रहो, तो हमको तो लगातार प्रवास में रहना पड़ता है। तो हम चाहे किसी प्रदेश में जाएं,
वहां तमाम युवक युवतियां ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम बाबा का सत्संग मोबाइल पर सुनते हैं, उससे हमारा खान पान पवित्र हो गया, हमारा जीवन बदल गया, हम नाम जप में लग गए। अनेक लोग अपनी अनेकों अनुभूतियां बताते हैं और पूरे देश में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन उनके सत्संग के माध्यम से आया। प्रत्यक्ष नहीं, आधुनिक विज्ञान के माध्यम से जो सत्संग मिल रहा है उससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। तो यदि आप विज्ञान का उत्तम उपयोग अपने हित के लिए, अपने कुटुंब के हित के लिए कर सकते हैं, उस अंश में अच्छी बात है, पर जो समय नष्ट करने वाली बात है वो नहीं होनी चाहिए।